नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल। आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ संवाद किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षकों से संवाददाता के दौरान भारत के उपलब्धियों के साथ ही आने वाले समय में शिक्षकों की भूमिका पर अपनी बात रखी और पीएम मोदी ने कहा कि 250 साल तक जो हम पर राज करके गए उनको पीछे छोड़कर हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 में देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में शिक्षक हैं या आने वाले 10 से 20 साल तक जो सेवाएं देने वाले हैं उनके हाथ में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाखों की तादाद में हमारे शिक्षकों ने इसे बनाने में अपना योगदान दिया है। टीचर जो है ना, वो हर बच्चे के अंदर सपने बोता है और उसको संकल्प में परिवर्तित करने की ट्रेनिंग देता है कि देख ये सपना पूरा हो सकता है, तुम एक बार जाओ। आपने देखा होगा कि वो बच्चा सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर देता है और टीचर ने जो रास्ता दिखाया है उसे वो सिद्ध कर करके रहता है। यानी सपने से सिद्धि तक की इस पूरी यात्रा उसी प्रकाश पुंज के तहत होती है जो किसी टीचर ने उसकी जिंदगी में सपना। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर SHRI योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट कर यह घोषणा की। उन्होंने लिखा कि आज शिक्षक दिवस पर मैं एक नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित करें और उन्नत किया जाएगा। ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर संसद भवन में उन्हें नमन किया। इस मौके पर बिरला ने ट्वीट कर कहा, आज के दिन हम भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण करते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शिक्षक से लेकर राजनेता तक की अपनी यात्रा में हर क्षेत्र को अपने अतुलनीय योगदान से समृद्ध किया। और अब दिल्ली में बदला जाएगा प्रसिद्ध सड़क का नाम। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया जाएगा नाम। राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम कर्तव्य पथ होगा। नेताजी की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ होगा। तो जो पुराना नाम था राजपथ, अब उसे बदल दिया जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा कर्तव्य पथ। और ये बड़ा फैसला लिया गया है बीजेपी सरकार में। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ नाम रख दिया जाएगा। राजपथ को पहले इंग्लिश नाम को मॉडिफाई किया गया था, यानी कि किंग्स ऑफ वे को तब्दील किया गया था हिंदी में राजपथ के नाम से। तो किंग्स ऑफ वे यानी कि राजपथ, अब ये नाम बदल रहा है, यानी कि अब हो जाएगा कर्तव्य पथ। बड़ा फैसला लिया गया है और राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। तो सेंट्रल विस्टा एक नया संसद भवन बनकर के तैयार हो चुका है। ऐसे में जो बाहर मेन रोड है उसका नाम बदल जाएगा। राजपथ का नाम अब आप कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। हालांकि इसमें क्या अभी प्रक्रिया पूरी हो गई है या नहीं हुई है ये भी जानना बाकी है, लेकिन ये तो तय हो गया है कि अगर नाम बदला जाएगा राजपथ का तो नाम होगा कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ नाम बदल दिया जाएगा, इसमें क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अन्य पार्टियों से आएंगी, सहयोग मिलेगा या फिर नहीं, स्वीकृति अन्य पार्टियों की मिलेगी या फिर नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। तो दिल्ली में जो प्रसिद्ध सड़क है जिसे आप राजपथ के नाम से जानते थे उसे कर्तव्य पथ के नाम पर बदला जा रहा है। हालांकि इसमें प्रक्रियाओं के बारे में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं, या फिर क्या कुछ आगे रहेगा, ये देखने वाली बात है। तो राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजपथ सेंट्रल विस्टा का नाम कर्तव्य पथ होगा। पीयूष तिवारी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष तिवारी, राजपथ यानी कि उससे पहले ब्रिटिश काल में जो
अंग्रेज हुकूमत करते थे, किंग्स ऑफ वे के नाम से उसे जाना जाता था और उसे फिर हिंदी में तब्दील किया गया था राजपथ के नाम से। लेकिन अब इसे बदल दिया जाएगा, कर्तव्य पथ इसका नाम कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी या फिर अभी इसको स्वीकृति मिल चुकी है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलने का फैसला किया है और इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाएगा, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने का फैसला सरकार ने किया है और इस सरकार ने इसे कर्तव्य पथ करने का निर्णय लिया है। और सूत्र यही बता रहे हैं कि जो एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा के लिए लॉन के लिए जो कर्तव्य पथ नाम रखने का उद्देश्य से एक बैठक भी बुलाई गई है, जो ये बैठक 7 सितंबर को होने वाली है। क्योंकि नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरी सड़क और क्षेत्र को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार एक संदेश देना चाहती है कि अब शासकों और प्रजा का जो युग है वो समाप्त हो गया है। इससे पहले मोदी सरकार ने कई जो नाम है वो बदले थे, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री आवास का नाम बदला था, इसके साथ ही सरकार ने रेसकोर्स के रोड को भी नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। तो निश्चित तौर पे पुरानी जो बातें हैं जो अंग्रेजों के शासनकाल से चलती आई हैं, कई ऐसे रोड के भी नाम बदले गए थे। ऐसे में सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है सरकार का, उसके बाद एक अहम जो फैसला है वो सरकार ने किया है और इसको लेकर एक बैठक भी 7 सितंबर को होने वाली है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दिल्ली आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीआईएसएफ को इसकी सुरक्षा सौंप दी गई है। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर ये सुरक्षा दी गई है। दिल्ली आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज और उदासीन आश्रम की सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथों में अब चली जाएगी। एक बड़ा बदलाव है ये। दिल्ली आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज और उदासीन आश्रम की सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथों में चली जाएगी और दिल्ली आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक चर्चा हुई। बिहार में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और राहुल गांधी की ये पहली मुलाकात थी। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब रविवार को ही राहुल गांधी एकजुट होकर बीजेपी को हराने की बात कह रहे थे। वहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार भी एकजुट होने की वकालत कर रहे हैं। वहीं पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से भी मुलाकात की थी। दिल्ली में शराब नीति पर वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने स्टिंग का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी करार दिया है। जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली है। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं, और यही बात आज इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया। आसान करना संभव है। 6% देना ये काम नहीं आज कल माल आज 100 करोड़ 12 करोड़ रुपया
कमीशन आ रही कुछ वो काला करके डालने की दिक्कत हो हाँ वही होती दिक्कत सी किसी को काला किस्सा करोगे वो तरीका तो दसो तो काला को कारण वो मुझे थोड़ी पहने दे देंगे अच्छा भाई अगर कंपनी 2% से 12% कमीशन की किस तरह होगी ढाल वगैरह मसाल वगैरह ने दिल्ली वगैरह पंजाब भी ले ले जिला पंजाब ठीक है वो पिट्टे में नहीं पंजाब वाले जो शहर में काम करता था। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिन से चिल्ला रही है घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने FIR कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो FIR में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है।